बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। आज हम लोगों ने चैप्टर 11 का रिव्यू लेना है। चैप्टर 11 का जो रिव्यू है उसमें सबसे पहले चैप्टर 11 आपका है क्या। चैप्टर 11 में आपके पास केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब आप लोगों ने रीड आउट किया हुआ है अपनी 9th क्लास में कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम ऐसे कंपाउंड को स्टडी करते हैं जिसमें कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी मौजूद होता है। या फिर ऑन अदर हैंड्स हम कहते हैं कि आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में की जाती है, दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज़ नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तो हमने डिफ़ाइन कर लिया, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को में जो हमें ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जी हाइड्रोकार्बन्स और उनके जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं? हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब हाइड्रोकार्बन्स मीन कि जी ऐसे सब्सटेंस जिनमें कार्बन के साथ साथ हम हाइड्रोजन को भी स्टडी करते हैं। उसमें सिर्फ दो एलिमेंट्स होते हैं, एक कार्बन होता है और दूसरा हाइड्रोजन होता है। ऐसे सब्सटेंस जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो है हमारे पास जो सबसे पहले उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की, वो आपके पास क्या है? जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सबसे पहले आपके पास क्या अक्रेंस है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ पे पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ देम कम फ्रॉम लिविंग थिंग्स और फ्रॉम द थिंग्स दैट वर वंस लिविंग। कि आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो आपको लिविंग थिंग्स या ऐसी लिविंग थिंग्स जो कि एक दफ़ा उनका जो है सर्वाइव हुई है और आफ्टर सर्वाइवल के वो ख़त्म हो गई है, यानी आफ्टर डेथ उनकी जो स्टडी होती है या उनमें ऐसे सब्सटेंस में जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। दूसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो नेचर में क्या होते हैं? कोवेलेंट नेचर में होते हैं, यानी कि वो पोलर और उनके दरमियान जो बॉन्डिंग होती है वो पोलर या नॉन पोलर होते हैं। फिर थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी वो कंपोजिशन है। कार्बन इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। वो कहते हैं कि कार्बन जो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मेन कॉन्स्टिट्यूट्स होता है। उसके साथ साथ उसमें हाइड्रोजन भी जो है वो फ्रीक्वेंटली पाया जाता है और हाइड्रोजन के अलावा उसमें ऑक्सीजन भी हो जाता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, सल्फर भी, फास्फोरस भी और दूसरे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उसमें मौजूद होते हैं। अब तीसरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है चौथी, वो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो वोलाटाइल होते हैं किसमें? नेचर में, लिहाजा उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? लो होता है। सोल्यूबिलिटी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉन पोलर इन नेचर। जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं नेचर में और सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और वो ज़्यादातर किस में होते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में या इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही सोल्यूबल होते हैं। जैसे आपके पास ईथर है, बेंजीन है, कार्बन डाइसल्फाइड है। ये आपके पास क्या है? ऐसे सॉल्वेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं जिसमें आप जो है वो इनको सोल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाएगा। पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन अल्कोहल सच एज मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल। अब जो आपके पास जो इसकी 6 कैरेक्टरिस्टिक्स है, 6 कैरेक्टरिस्टिक्स में वो है कि जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके दरमियान क्लोज रिलेशनशिप पाया जाता है, रिलेशनशिप पाया जाता है और ये जो सिमिलैरिटी बिहेवियर होता है वो इनका हेल्प देता है स्टडी ऑफ मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ईजियर बनाने के लिए। दे कैन बी क्लासीफाइड इनटू फ्यू फैमिलीज। ये कुछ फैमिलीज़ में क्लासीफाई हो जाते हैं
किस वजह से क्लासीफाई होते हैं कि उनके दरमियान जो CH2 ग्रुप इन्वॉल्व होता है उसकी वजह से क्या होता है, ये एक दूसरे से क्या कर जाते हैं, डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं। रिएक्शन रेट, organic compounds are generally less stable than inorganic compounds due to covalent bonding in them. Their reaction rates are often slow. यानी कि जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो उनका जो रिएक्टिविटी रेट होता है वो क्या होता है, स्लो होता है। आफ्टर दैट जो था हमारे पास कि इसका आइसोमर्स क्या होता है और कैटिनेशन क्या होता है। आइसोमर्स बेसिकली आपके पास क्या है, आइसोमर्स होता है कि जो कैटिनेशन क्या है कि जो सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी होती है कार्बन की कार्बन के साथ, कार्बन की कार्बन के साथ कैटिनेशन। कैटिनेशन में आपके पास क्या है, जी सेल्फ लिंकिंग, the self linking ability of carbon is called catenation। अब आपके पास जो सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन होती है वो क्या कहलाती है, कैटिनेशन कहलाती है। इसमें आपके पास एग्जांपल के तौर पे बेंजीन रिंग भी आ सकता है, आपके पास एन ब्यूटेन हो सकता है। ये आपके पास क्या है कि इसमें आप शो कर सकते हो कि किस तरह से कार्बन की आपस में एक दूसरे के साथ सेल्फ लिंकिंग हो रही है। दूसरा इसके बाद आपके पास क्या है, आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होता है, आइसोमर्स, आइसोमर्स आपके पास क्या है कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड या जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which have same molecular formula but differing structural formula, यानी कि उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन जो है स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफर कर जाता है। तो ये जो है क्या कहलाता है, और कॉल्ड आइसोमर्स। और दिस फिनोमेना is known as आइसोमेरिज्म। इसमें मैंने आपको सिखाए थे कि आपके पास एन जो होता है, एक आपके पास सिंपल एन चेन में जो चेन फॉर्म में आता है वो आपके पास क्या होता है, एन ब्यूटेन आप उसे कहते हो या एन प्रोपेन कहोगे। दूसरा आपके पास अगर उसमें से एक चेन लटक रही होगी तो वो आइसो होगा, अगर ऊपर नीचे दो चेन्स लटक रही होंगी तो वो क्या होगा, नियो ब्यूटेन होगा, पेंटेन होगा, जो भी आप उसको नेम देना चाहोगे, जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड आएगा। ठीक है, अब हम लोगों ने कहा था कि हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये था कैटिनेशन क्या होता है और आइसोमर्स। इसमें मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई थी कि हेक्सेन के आइसोमर्स कैसे बनते हैं, पेंटेन के आइसोमर्स कैसे बनते हैं, ब्यूटेन के आइसोमर्स कैसे बनते हैं। ब्यूटेन के आइसोमर्स में आपके पास एक एन ब्यूटेन बनता है और एक आपके पास आइसो ब्यूटेन बनता है। दूसरा आपके पास जो है एन, उसमें पेंटेन में आपके पास एक एन बनता है, एक आइसो बनता है और एक आपके पास नियो बनता है। इसी तरह से हेक्सेन में आप करते हो तो आपके पास ये ऑर्गेनिक कंपाउंड आप लोगों को मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए थे कि आपने इसके हेक्सेन के आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं, हेप्टेन के ड्रॉ करने हैं। अब आपके पास जो है नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम कैसे देते हो। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देने के लिए हमारे पास जो है, अगर आप सपोज लेते हैं
सुफिक्स है। स्टेम क्या शो करेगी? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कि उस चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। और सुफिक्स क्या शो करेगी? नेचर ऑफ बॉन्डिंग, कि इनके दरमियान जो बॉन्डिंग है उसकी नेचर क्या है, सिंगल में है, डबल बॉन्ड में है या ट्रिपल बॉन्ड में। क्लियर? अब जब आपके पास ये ब्यूटेन है तो बुट मींस कि कार्बन कितने हैं? 4। इसी तरह आपके पास मैथ जो है, स्टेम जो आती है, ये स्टेम है और इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं? स्टेम अगर मैथ है, मैथ में कितने कार्बन होंगे? 1 कार्बन होगा। एथ है, एथ में कितने कार्बन होंगे? 2 होंगे। प्रॉप है, प्रॉप में कितने कार्बन होंगे? 3 होंगे। बुट है, बुट में कितने होंगे? 4 होंगे। इसी तरह से पेंट है, पेंट में नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे? 5 होंगे। हेक्स है, हेक्स में नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे? 6 होंगे। ये क्या है? स्टेम है। स्टेम्स में आपके पास क्या है? मैथ, एथ, प्रॉप, बुट, पेंट, हेक्स, हेप्टेन, ऑक्टेन, ऑक्ट, नियो, ये सारे के सारे आपके पास क्या है? स्टेम है। स्टेम का क्या मतलब है कि स्टेम में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम पाए जा रहे हैं। दूसरा मैंने आपको बताया कि सफिक्स है। सफिक्स क्या होता है? नेचर ऑफ बॉन्डिंग बता रहा होता है कि नेचर ऑफ उस हाइड्रोकार्बन की, नेचर ऑफ उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेचर ऑफ बॉन्डिंग क्या है, वो उसमें सिंगल बॉन्डिंग है, डबल बॉन्डिंग है या ट्रिपल बॉन्डिंग है। इसी तरह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनकी नेचर ऑफ बॉन्डिंग हम उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग, क्लासिफाई होते हैं इन 2 टाइप्स। एक आपके पास होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और दूसरे आपके पास क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब आपके पास जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उनके दरमियान जो बॉन्डिंग होती है वो कौन सी होती है? सिंगल बॉन्डिंग। जो आपके पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें मल्टीपल बॉन्डिंग होती है। वो मल्टीपल बॉन्डिंग सिंगल भी हो सकती, डबल भी हो सकती है और ट्रिपल बॉन्डिंग भी हो सकती है। जिनमें सिंगल बॉन्डिंग होगी वो आपके पास क्या होंगे? अल्कीन्स होंगे, अल्केन्स होंगे। और जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्डिंग होगी वो क्या होंगे? अल्कीन्स और अल्काइन्स होंगे। अब अल्कीन्स में नंबर ऑफ कार्बन या अल्केन्स में नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन को देखने के लिए जो हम जनरल फार्मूला यूज करते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को फाइंड आउट करने के लिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपके पास कौन से? अल्केन, उनको फाइंड आउट करने के लिए जो जनरल फार्मूला आपके पास बन रहा है CnH2n+2 है। ये किसके लिए यूज होता है? अल्केन के लिए। और अल्कीन के लिए आपके पास होता है CnH2n आता है। जबकि CnH2n-2 जो होता है वो किसके लिए आता है? अल्काइंस के लिए। ये थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस तरह से क्लासिफाई किया गया ऑन दी नेचर ऑफ बॉन्डिंग के। नेचर ऑफ बॉन्डिंग आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस तरह से क्लासिफाई किया है, उसमें आपके पास एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और दूसरे आपके पास कौन से? अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में आपके पास अल्केन है जबकि अनसैचुरेटेड में अल्कीन्स और अल्काइन्स है। अब जो नेक्स्ट है ये था कि ऑन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस तरह से क्लासिफाई किया। अगर हम ऑन दी बेस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर
classified into, एक आपके पास होते हैं ओपन चेन कंपाउंड और दूसरे आपके पास कौन से होते हैं क्लोज चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड कौन से होते हैं जिसमें सपोज आपके पास ये एक ओपन चेन कंपाउंड है, इसमें जो है फर्स्ट कार्बन जो होता है वो ज्वाइन नहीं हुआ होता किसके साथ, लास्ट कार्बन एटम के साथ। ये आपके पास कौन से होते हैं ओपन चेन कंपाउंड। और इन ओपन चेन कंपाउंड को कौन दूसरा नाम क्या देते हो, एसाइक्लिक कंपाउंड्स। इनमें आपके पास एक आपके पास स्ट्रेट चेन कंपाउंड आते हैं, कंपाउंड्स आते हैं और दूसरे आपके पास क्या आते हैं ब्रांच चेन कंपाउंड्स आते हैं। क्लियर, ये आपके पास है स्ट्रेट चेन कंपाउंड और ब्रांच चेन कंपाउंड्स आते हैं। ये तो आपके पास किसकी एग्जांपल है, स्ट्रेट चेन कंपाउंड की है। ब्रांच चेन कंपाउंड कौन से होते हैं आपके पास, अब ये जो है आपके पास, ये आपके पास क्या है ब्रांच चेन कंपाउंड में आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो है वो आपके पास क्या है क्लोज चेन कंपाउंड्स क्या होता है। क्लोज चेन कंपाउंड में जो आपका फर्स्ट कार्बन होता है, फर्स्ट कार्बन ज्वाइन विथ लास्ट कार्बन एटम, वो आपके पास क्या होगा क्लोज चेन कंपाउंड आएगा। इसमें आपके पास जैसे साइक्लोब्यूटेन है, ये आपके पास है क्लोज चेन क्योंकि इसका फर्स्ट कार्बन क्या है लास्ट कार्बन चेन के साथ ज्वाइन हो गया। जो आपके पास क्लोज चेन कंपाउंड होते हैं उनको दूसरा नाम क्या हम क्या देते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक क्यों दे रहे हैं, क्योंकि एक साइकिल सा बन जाता है, ठीक है। और ये साइक्लिक कंपाउंड्स को आगे फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, एक आपके पास होमोसाइक्लिक होता है और दूसरा आपके पास होता है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड में आपके पास क्या होता है कि जिसमें जस्ट आपके पास दो ही एलिमेंट होते हैं, एक कार्बन और हाइड्रोजन होता है। जबकि हेटेरोसाइक्लिक, हेटेरो मींस मुख्तलिफ, तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा तीसरा कोई भी एलिमेंट इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। जो वो आपके पास कंपाउंड कौन से होते हैं हेटेरोसाइक्लिक, वो तीसरा एलिमेंट आपके पास नाइट्रोजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, ठीक है। ये आपके पास है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड में आपके पास साइक्लोब्यूटेन, बेंजीन रिंग ये होमोसाइक्लिक की एग्जांपल है। जबकि आपके पास हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में आपके पास जैसे फ्यूरॉन है, ये आपके पास क्या थायोफीन है, फ्यूरॉन है, पायरिडीन है, ये सारे के सारे आपके पास क्या है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स है। आफ्टर दैट ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो हिस्सों में डिफाइन किया है, एक डिवाइड किया है, एक आपके पास क्या है ओपन चेन कंपाउंड और दूसरे आपके पास क्या है क्लोज चेन कंपाउंड है। इसके बाद हम देखते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। कंडेंस फार्मूला, सॉरी पहले स्ट्रक्चरल फार्मूला और तीसरा आपके पास क्या है कंडेंस फार्मूला।
मॉलिक्यूलर फार्मूले में आपके पास जो हम जनरल फार्मूला यूज करें, अगर अल्केन है तो उसके लिए CnH2n+2 होगा, अल्कीन है तो CnH2n, और अल्काइन है तो CnH2n-2 होगा। ये आपके पास अल्केन के लिए है, ये आपके पास अल्कीन के लिए है, और ये आपके पास है अल्काइन के लिए। क्लियर? इसी तरह स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है? स्ट्रक्चर फार्मूला में, मॉलिक्यूलर फार्मूला में एक्चुअल नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन एटम शो करता है कि इसमें कितने कार्बन एटम पाए जा रहे हैं और हाइड्रोजन एटम कितने पाए जा रहे हैं। अब जैसे आपको स्ट्रक्चर फार्मूला से शो हो रहा है कि स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो जब आप उसको इस तरह से मेंशन करोगे, जैसे आपके पास एक तो ये इसका क्या है? स्ट्रक्चरल फार्मूला बन जाएगा। कंडेंस फार्मूले में क्या है कि आपके पास जो कंडेंस फार्मूला होता है, कंडेंस फार्मूला यानी कि ऐसा फार्मूला जो कि अरेंजमेंट ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल शो करता है, इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। यानी कि उन मॉलिक्यूल्स की जो अरेंजमेंट है किसी भी एटम में, या एटम की अरेंजमेंट जो है वो किस तरह से उस मॉलिक्यूल में हुई हुई है, वो आपको शो होती है किससे? स्ट्रक्चरल फार्मूले से। कंडेंस फार्मूला आपके पास होता है कि बेसिकली कंडेंस फार्मूला जो एस्टैब्लिश होता है वो किससे होता है? स्ट्रक्चरल फार्मूले के मद्देनजर रखकर कंडेंस फार्मूले को बनाया जाता है, ठीक है। और इसमें जो है वो बताता है कि कितने कार्बन एटम है और हाइड्रोजन एटम उस चेन में किस तरह से अटैच हुए हैं। जैसे आपके पास ये एग्जांपल मैंने स्ट्रक्चर फार्मूले की दी है आपको कि अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम बताई गई है इसमें, ठीक है। अब आपके पास जब हम उसका कंडेंस करेंगे तो कंडेंस मीन होता है कि किसी चीज को इकट्ठा करके लिखना। तो ये आपके पास एक ओपन है, स्ट्रक्चर ओपन हुआ है, इस ओपन स्ट्रक्चर को हम क्या करेंगे? ज्वाइन करके लिखेंगे। तो ये आपके पास CH3 CH2 CH3, ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा? कंडेंस फार्मूला। क्लियर? आफ्टर दैट आपके पास क्या है? अब इसके बाद हमारे पास है सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपके पास सोर्सेज जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड के वो क्या है? आपके पास सोर्सेज में आपके पास कोल है, नेचुरल गैस है, फिर आपके पास पेट्रोलियम है, आफ्टर दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लास्ट में आपके पास है सिंथेसिस इन लेबोरेटरी है। सबसे पहले जो आपके पास सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो है आपके पास कोल। कि कोल जो है वो किस तरह से जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड हम और कोल से किस तरह से ऑब्टेन करते हैं। सबसे पहले वो क्या है? कोल इज अ सोर्स ऑफ मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हेन कोल इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर इट इज कन्वर्टेड इनटू कोल गैस। कि जब आप कोल को हीट अप करते हो इन दी एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की एब्सेंस में कोल को हीट अप किया जाता है हाई टेम्परेचर पे, तो आपके पास जो कोल होती है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें? कोल गैस में, कोल तार में और कोक में। ये जो प्रोसेस होता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। कोल इज आल्सो यूज्ड एज अ सॉलिड फ्यूल, और कोल जो होती है सॉलिड फ्यूल
तौर पर यूज की जाती है। कोल गैस कंटेन्स, कोल गैस में आपके पास मीथेन, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेज होती हैं। ये ज़्यादातर इंडस्ट्री में एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। और जो कोल tar होता है वो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स होता है, जैसे कि बेंजीन का और एंड इट्स डेरिवेटिव्स, बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स का जो सोर्स होता है। These compounds can be separated by fractional distillation। और ये कंपाउंड जो होते हैं वो किसकी बेस पे सेपरेट किए जाते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। मैंने आपको बताया था कि जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होती है वो डिस्टिलाइज करता है सॉलिड ऑब्जेक्ट के, जबकि आपके पास जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है वो डिस्टिलाइज करता है लिक्विड मटेरियल्स में से। अब वो कहते हैं कि जो आपके पास these are used to synthesize plastic dyes, fiber, drugs, paints, varnishes। The residues left behind called pitch। जो रेजिड्यू पीछे रह जाता है उसको आप क्या कहते हो? पिच, जो कि यूज होता है मेटल रोड्स और फूड्स एंड रूफ्स पे, छतों पे और मेटल रोड पर यूज किया जाता है उस पिच को। नेक्स्ट सोर्स जो है वो आपके पास क्या है? नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में आपके पास जो है वो नेचुरल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स। कि जो नेचुरल गैस हो जाती है, नेचुरल गैस जो है वो लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होती है। नेचुरल गैस इज मोस्टली मीथेन। आपके पास जो नेचुरल गैस का जो मोस्टली हम यूज करते हैं वो आपके पास क्या है? मीथेन है। इट आल्सो कंटेन्स स्मॉलर अमाउंट ऑफ इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। नेक्स्ट आपके पास क्या है? पेट्रोलियम। Petroleum contains a wide variety of alkenes, including those having very chain. On fractional distillation, petroleum separates into various hydrocarbons compound known as fractions. Each fraction is not a pure compound but a mixture of different compounds that boil in a certain range of temperature. थर्ड आपके पास सोर्स है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आपके पास जो लिविंग जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी पाए जाते हैं, जैसे आप प्रोटीन है, फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, विटामिन है, ड्रग्स और मेडिसिन जो होती हैं वो प्लांट और एनिमल से हासिल की जाती हैं। सिंथेसिस इन लेबोरेटरीज, मोर देन 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव बीन operated in the laboratory. They are being used in medicines, cosmetic, detergents, fertilizer, paint, plastics, flavor, etc. अब नेक्स्ट है आपके पास कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनका यूज क्या है? नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम आर यूज प्राइमरी एज फ्यूल। कि ये जो नेचुरल गैस होती है और पेट्रोलियम होती है एज अ फ्यूल या ईंधन के तौर पे इस्तेमाल होता है। These are also used as a starting material for the production of variety of organic compounds. Propane and butane, which are gases obtained from natural gas, are widely available as liquid in fuel cylinder LPG. LPG जो आपके पास एप्लीकेशन है वो लिक्विड प्रेशर गैस होती है, जबकि आपके पास जो दूसरा होता है वो CNG होता है। CNG जो है वो एप्लीकेशन है किसकी? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में। और जो CNG है, LPG जो आप घरों में सिलेंडर वगैरह यूज करते हो उनमें आप एज अ फ्यूल के तौर पे LPG यूज करते हो, जबकि जो गाड़ियों वगैरह के फ्यूल के तौर पे यूज होती है वो आपके पास क्या होती है? CNG होती है। इथिलीन इज द मेजर स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल्स एंड products such as polythene, plastic, ethyl alcohol, acetic acid and ethylene glycol called antifreeze. Acetylene is widely used in the oxyacetylene welding and cutting metals. Acetylene is also used in the preparation of polymers like PVC, polyvinyl chloride, polyvinyl acetate, synthetic rubber, nylon. Acetylene is used for artificial ripening of fruits. Compounds of phenol have to ensure antiseptic conditions in hospital operating rooms. ये ऐसा जरासीम कुछ जो अदवायात बनाई जाती हैं उनमें आपके पास क्या होता है? फिनोल होता है। Methanol is used as a solvent for fats, oils, paints and varnishes. Many organic compounds are used in the manufacture of drug, dyes, cosmetic, detergents and soaps, nylon, emulsions and paints. यदि आपके पास के अल्केन्स में का जो यूजेस है या आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उनका
यूजेस क्या है। नेक्स्ट आपके पास है कि अल्केन क्या होता है और अल्काइल रेडिकल क्या होते हैं। मैंने कहा है कि आपके पास जो अल्केन्स होते हैं, अल्केन्स आपके पास बेसिकली जी। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि अल्केन क्या होता है और अल्काइल रेडिकल्स क्या होता है। अल्केन बेसिकली आपके पास क्या है कि जिनमें कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्डिंग होती है, ऑल कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्डिंग पाई जाती है, वो आपके पास क्या होते हैं अल्केन। और अल्काइल रेडिकल क्या होता है कि अगर आप किसी भी अल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हो तो वो आपके पास क्या आ जाता है अल्काइल रेडिकल। अल्काइल रेडिकल में को जो आप रिप्रेजेंट करते हो वो किससे करते हो, कैपिटल आर के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और जो आपके पास जैसे सपोज आपके पास मीथेन है, मीथेन में आपके पास CH4 है, जब आप इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव करोगे तो आपके पास एज अ प्रोडक्ट जो रिजल्टिंग स्पीशी आएगी वो आपके पास क्या होगी अल्काइल रेडिकल होगी, जो कि आपके पास क्या होगा मिथाइल होगा। और अल्काइल रेडिकल की क्या पहचान होती है कि इसके आखिर में हमेशा क्या आता है YL, और इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो किसके साथ किया जाता है, कैपिटल R के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ये थी आपके पास कि अल्केन क्या है और अल्काइल रेडिकल क्या है। अब इसी चैप्टर का हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है वो है फंक्शनल ग्रुप। कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। फंक्शनल ग्रुप आपके पास an atom or group of atom that give a family of organic compound is known as its characteristics, chemical and physical properties। is called functional group। अब आपके पास फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं? सबसे पहले आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, अल्कोहल है। अल्कोहल में जो आपके पास ग्रुप ऐड हुआ होता है किसी भी अल्काइल रेडिकल के साथ, अल्काइल रेडिकल के साथ जब आप OH या हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अटैच करते हो तो वो आपके पास कौन सा ग्रुप फंक्शनल ग्रुप बनता है, अल्कोहल। और इसकी पहचान ये है कि इसके आखिर में क्या आता है, नोल आता है, ये ROH, इसका ये जनरल फार्मूला होता है, ठीक है। और इसकी एंड में जो आती है नाम के एंड में जैसे मेथनॉल होगा, इथेनॉल होगा, प्रोपेनॉल होगा, ये नोल जो है वो क्या शो करेगा, ये कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहा है, अल्कोहलिक फैमिली से। दूसरा आपके पास क्या है, ईथर है। ईथर में आपके पास क्या होता है, दो अल्काइल रेडिकल के साथ जब ऑक्सीजन ग्रुप को ऐड किया जाता है तो वो आपके पास क्या बन जाता है, ईथर होता है, ROR बार। ये अल्काइल जो रेडिकल है ये सेम भी हो सकते हैं और डिफर भी हो सकते हैं। और इसकी पहचान ये है कि इथाइल मिथाइल ईथर, मिथाइल ईथर, इसके आखिर में क्या आएगा, ईथर ही आएगा। और इसमें जो दो अल्काइल रेडिकल ज्वाइन हुए हुए होते हैं वो किससे, और एक ऑक्सीजन ग्रुप के साथ अटैच हुए हुए होते हैं। इसके बाद आपके पास अल्कोहल के बाद ईथर, ईथर के बाद आपके पास क्या है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में आपके पास क्या होता है कि इसमें जो ग्रुप इन्वॉल्व होता है वो आपके पास क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल
के आखिर में जैसे आपके पास अल्कोहलिक ग्रुप में नॉन आ रहा था, एल्डिहाइड में आपके पास मेथनल, इथेनॉल, आखिर में क्या आता है, नल आता है। कीटोन में आपके पास क्या आता है, जब आप दो अल्काइल एल्डिहाइड, इसका जनरल फार्मूला जो बनता है वो RC डबल बॉन्ड O R बार आ जाएगा। ये अल्काइल रेडिकल सेम भी हो सकते हैं और डिफर भी हो सकते हैं, जैसे प्रोपेनॉन, इथेनॉन, इसकी पहचान क्या है, इसके आखिर में क्या आता है, नॉन आ जाता है। ये था एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन के बाद आपके पास जो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है वो आपके पास क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। जहां जिन कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होगा उन्हें ऑर्गेनिक एसिड का नाम दिया जाता है। ठीक है, अब आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपके पास जो उसका जनरल फार्मूला होता है C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, या आप उसे C डबल बॉन्ड OH क्या से रिप्रेजेंट करते हो। जब कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होगा दैट इज नोन एज ऑर्गेनिक एसिड, और इसकी पहचान ये है कि इसके आखिर में क्या आता है, ओइक की आवाज आती है, जैसे मेथनोइक, इथेनोइक, प्रोपेनोइक, ये सारे के सारे आपके पास जब उसमें से ओइक की आवाज आएगी तो इट्स मीन कि वो आपके पास क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। आफ्टर दैट आपके पास आता है अमाइन ग्रुप। अमाइन ग्रुप में आपके पास NH2 ग्रुप अटैच होता है। किसी भी अल्काइल रेडिकल के साथ NH2 ग्रुप अटैच होगा तो वो आपके पास क्या होगा, अमाइन ग्रुप होगा। फंक्शनल ग्रुप लास्ट आपके पास है, फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्डिंग। अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के दरमियान डबल बॉन्डिंग या ट्रिपल बॉन्डिंग होगा तो वो फंक्शनल ग्रुप डबल और ट्रिपल बॉन्डिंग होगी, और वो क्या है, अल्कीन और अल्काइन के नाम से पहचाने जाएंगे। वो फंक्शनल ग्रुप आपके पास क्या है, अल्कीन और अल्काइन है। जी, ये आपके पास चैप्टर 11 के पूरे चैप्टर का रिव्यू था, और ये रिव्यू कंप्लीट होता है चैप्टर 11। इंशाल्लाह वी विल मीट with next review. Allah Hafiz.